नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इस पर एक अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि ये जानकारी बूथवार होगी, जिसे हर मतदाता के ईपीआईसी नंबर से खोजा जा सकेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का वक्त दिया है। चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों का नाम किस आधार पर ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसका जिक्र भी होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करे। सर्वोच्च अदालत के फैसले का विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट, ठोस और साहसिक तरीके से भारत के संविधान को कायम रखा है। प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों की चालों से हमारे गणराज्य को बचाने का यह एक लंबा संघर्ष है, लेकिन बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की किरण है। यह एक बड़ा पहला कदम है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद जो अंतरिम आदेश आया है, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी दलों ने किसी भी मंच पर लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाने का काम किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख लोगों के नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, यह सूची प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जिलावार प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शित सूची में नाम न जुड़ने का कारण भी बताया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने के पीछे मृत्यु, पलायन और नाम के दोहराव जैसे कारण हैं। इसके अलावा अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को यह जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए कि सूची प्रकाशित की जा चुकी है। पीठ ने कहा, बिहार राज्य में दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में इसका व्यापक प्रचार किया जाए। इसके अतिरिक्त टीवी और रेडियो चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाए। साथ ही अदालत ने कहा कि यदि जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो वहां भी यह जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए। 65 लाख लोगों की सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी डाली जाए और इसे पंचायत भवनों और प्रखंड पंचायत कार्यालयों में सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे आधार कार्ड की प्रति के साथ चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग को यह काम 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पूरा करना होगा और इसके बाद अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगली सुनवाई 22 अगस्त दोपहर 2 बजे होगी। 65 लाख लोग जिनका नाम लिस्ट से ड्राफ्ट रोल में हटाया गया है, उनका नाम डाला जाए। अगर उनकी लिस्ट है तो उनको तुम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल देते? तो जुड़े रहिए सीबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।